या 3 लाइन ये छोड़ दें ताकि आप लोग थोड़ा सा कुछ समझ जाएंगे। ये सामने वाली बातें अभिव्यक्तियां कर सकेंगे। तो यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री निकिता गुर्जर वे यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं और गुरुदेव के स्वागत में अपने विचार की प्रस्तुति के लिए श्री निकिता गुर्जर। महातपस्वी युग प्रधान परम पूज्य आचार्य महाश्रवण जी एवं उनकी ध्वल सेना का रतननगर आगमन पर मैं सादर वंदन और रतननगर वासियों की ओर से अभिनंदन करती हूँ। रतननगर वासियों के लिए यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आचार्य महाश्रवण के चरण कमल इस धरा पर करीब 15 साल बाद पड़े हैं। आचार्य महाश्रवण के रतननगर आगमन के साथ ही न केवल रतननगर धार्मिक नगरी छोटी काशी के रूप में पहचान बना पाया है, बल्कि आचार्य महाश्रवण के दर्शन मात्र से ही यहाँ का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं रतननगर की प्रथम नागरिक होने के नाते सभी शहरवासियों की ओर से आपके चरणों में नमन और अभिनंदन करती हूँ। बड़े ही हर्ष की बात है कि संयम जीवन के 50 वर्ष पूर्ण करने वाले संतों का यहाँ रतननगर की धरा पर आगमन हुआ है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज से 50 वर्ष पूर्व आचार्य तुलसी जी ने अनेक लोगों को यहाँ पे दीक्षा दिया था। उन चरित्र आत्माओं के संयम जीवन के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 50 वर्षों का संयम प्राप्त करना अपने आप में बड़ी ही सौभाग्य की बात होती है। 50 वर्षों के संयम क्रिया की पूर्णता को स्वर्ण जयंती के रूप में देखें तो इसके माध्यम से यह प्रेरणा ले कि स्वर्ण की भांति संयम जीवन में निरंतर निखार आता रहे। मैं एक बार पुनः आचार्य महाश्रवण जी के रतननगर की पावन धरा पर आगमन होने पर रतननगर के समस्त नगरवासियों की ओर से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमेशा हम पर आपका विश्वास और आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। नैतिकता, नशा, सद्भावना यानी जाति संप्रदाय आदि के आधार पर दंगा फसाद हिंसा मारकाट इसमें नहीं था। प्रयत्न करूंगा मैं यथासंभव ईमानदारी का मन हो तो बोलिए मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। अन्य नशीले पदार्थ हैं, बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा आदि इनसे जितना संभव हो बचने का प्रयास करना। अन्य नशीले पदार्थों से जितना संभव होगा बचने का प्रयास करेंगे। ये 3 संकल्प हो जाते हैं, सद्भावना का, नैतिकता का, नशा मुक्ति का। इनको याद रखने का 3 हो गए ना, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। साथ ही हिरावट कॉलेज में सभी रतननगर वासी सम्मानित मातृशक्ति पिता तुल्य शक्ति मेरे अग्रज और मेरे छोटे भाइयों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हिरावट समाज के अध्यक्ष
श्री प्रदीप जी हिरावत को, जिन्होंने रतन नगर वासियों के लिए ये एक अद्भुत दिन, जिसमें हम सभी शामिल हो सके, एक उपहार के रूप में हमें दिया है, सेवा करने का मौका दिया है। मैं महाश्रमण जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये हमारे चूरू जिले के ही पास ही में स्थित सरदार में इनका जन्म हुआ था 13 मई 1962 को। देखिए भाइयों, जब हम पैदा होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम आगे जाकर क्या बनेंगे। जब हम पैदा होते हैं तो हम सिर्फ एक कोरे कागज की तरह होते हैं, छोटे से पौधे की तरह होते हैं। जैसे जैसे उसमें पानी देते जाते हैं, वैसे वैसे पौधा बड़ा होता जाता है और इंसान के लिए वो पानी देने का काम करता है उसका समाज, उसका परिवार, उसकी माता पिता। ये तो महाश्रमण जी ने 2014 में अहिंसा यात्रा शुरू की थी, जो अब तक लगभग 50,000 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा कर चुके हैं। ये एक आम बात नहीं है, बहुत ही अद्भुत बात है। जो ये 50,000 किलोमीटर की यात्रा है वो दांडी यात्रा से कई गुना ज्यादा है। और जब एक इंसान अगर पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है, तो उससे भी ये यात्रा जो महाश्रमण जी ने की है कई गुना बड़ी है। गावा मारा गुरुवर जी, नेवा सुत महाश्रमण जी, नेवा सुत महाश्रमण जी, चम चम चमक्यो आज तेरा सर, चम चम चमक्यो मारो तेरा सर, हीरावत कुल जननी झमकू तेरा पद चम
यह धरा गंगा की भांति पवित्र हो गई है। आप श्री ने हमें 1 दिवसीय प्रवास प्रदान कर उपकृत किया है। हम सभी आपकी अमृतवाणी का रसपान करने के लिए हृदय से आतुर हैं। आपकी कृपा दृष्टि व अनुकंपा इसी तरह हिरावत परिवार एवं रत्नगर वासियों पर हमेशा बनी रहे। मैं अपनी ओर से, समस्त रत्नगर वासियों की ओर से, हिरावत परिवार की ओर से पुनः अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। भविष्य में जब कभी आपका इधर पधारना हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बख्शने की कृपा करें। सभी हिरावत परिवार एवं रतनगर निवासी कृतज्ञ हैं। भगवान, आपने जिस ढंग से कठिन परिश्रम कर इतने बड़े बड़े विहार कर आपको आगे भी बहुत विहार करना है, उन सब के बावजूद आपने जो हिरावत परिवार के ऊपर में कृतज्ञता ज्ञापित कृपा कराई, भगवान हम सभी कृतज्ञ हैं। भगवान, आप तो इतने साहसी हैं, आपकी साहस गाथा तो हम लोगों ने विगत में भी देखी। नेपाल में भी आपने इन भूकंपों के बीच में आपको उन लोगों ने रकम में, हम श्रावक समाज ने वो कुछ आप ऐसे बिहार कर जाए, वैसे आप सारे महीने आपने जितना समय उस टाइम काठमांडू को दिया उतना ही समय आपने प्रवास किया। विकट स्थिति थी। आपका चिंतन केवल आपका नहीं था, समस्त चतुर्विध धर्म संघ के विषय में आप चिंतित थे। उसने इस बार भी आपने अपनी वचनबद्धता को निभाते हुए पूरे महीने हम लोगों ने वहाँ पे झूलों की तरह झूलते रहे, पर आपने अपने कृपा दृष्टि में कोई कमी नहीं दिखाई। यही वैक्षव शासन था। आपने पथ विहार भी किया, बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थर गिर रहे थे, फिर भी आपके पथ विहार ने किसी भी रकम के अवरोध में आप अपने वैक्षव शासन अनुरूप ही आपने पथ विहार किया। भगवान आपका ये क्षणिक प्रवास और जितना साल भर भी था, हम सभी हिरावत परिवार इतने कृतज्ञ हैं कि मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, भविष्य में बाप जी कोई न कोई बड़ा प्रोग्राम हमें उपलब्ध कराए। बाकी नेपाल से प्रधानमंत्री कार्यालय से श्री 5 की सरकारी पत्र आया है, मैं उसका वाचन करके कुछ और को समर्पित करना चाहूँगा। सतवंदन, सतवंदन। यहाँ विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। हे पूज्य प्रवर, हे महान तपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी, हम हिरावत परिवार आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने समय न होते हुए भी हमें एक दिन का पूरा प्रवास फरमाया। पूज्य प्रवर, 2006 में जब आपका यहाँ पधारना हुआ था, तब आज जहाँ पे भवन बना हुआ है वहीं पे स्टेज बनाया गया था, और उस स्टेज से आपके मुखारविंद से ये शब्द निकले थे कि यहाँ पे एक सुंदर भवन का निर्माण होना चाहिए। जब आपको ये मालूम हुआ कि ये महासती झमकू जी की जन्मस्थली है, तो आपके मुखारविंद से निकली हुई बात अब स्वतः ही हिरावत परिवार एकजुट होकर के पूरे हिरावत परिवार के सहयोग से इस भवन का निर्माण हो गया। पुनः पुनः धवल सेना के साथ गुरुदेव आपका अभिनंदन अभिनंदन। ओम चेतुर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम पूज्य
परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, परम पूज्य आचार्य वर्ग को हमने उत्तरी भारत की यात्रा करते हुए देखा, पूर्वी भारत की यात्रा करते हुए देखा, दक्षिणी भारत की यात्रा करते हुए देखा और अभी आचार्यवर पश्चिमी भारत की यात्रा कर रहे हैं, राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं। आचार्यवर ने राजस्थान के अनेक शहरों, कस्बों, गांवों की यात्रा की है। जब आचार्यवर राजस्थान की ओर आ रहे थे, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी आपका पदार्पण हुआ और उधर कोटा, सवाई माधोपुर, उस एरिया में भी आपका प्रवास हुआ और अभी इन दिनों आचार्यवर थली प्रांत की यात्रा कर रहे थे। लंबा प्रवास लाडलू ने किया, लगभग 15 दिन का, और वहां तो हमें ऐसा लग रहा था आचार्यवर जैन विश्व भारती में विराजे हुए हैं और एक मेला सा लगा हुआ है। सभी तेरा पंथ धर्म संघ का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और वहाँ हमारे साधु साथियों का एक मेला लगा हुआ था। आप लोग कुंभ मेले के बारे में सुनते हैं। मर्यादा महोत्सव पर भी आचार्यवर के सानिध्य में एक मेला सा लग जाता है। जहाँ कहीं भी आचार्यवर पधारते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और मुझे याद आता है ठाणन का वह सूक्त जहाँ बताया जाता है 4 प्रकार के मेघ होते हैं। पहले प्रकार का मेघ है पुष्कर संवर्तक मेघ, और वह मेघ जहाँ बरसता है बताया जाता है कि 10,000 वर्ष तक वह धरती स्निग्ध हो जाती है। सहसा संगामे दुज्जए जिणे एवं जिणज अपान एस से परमोत्तर। दुनिया में जय पराजय के प्रसंग भी आते हैं, दो के बीच में संघर्ष होता है और दूसरा परास्त होता है। शास्त्र काल में इस युद्ध के संदर्भ में एक बात कही है। एक योद्धा है, आदमी है, वह सम्रांगण में स्थित होकर 10 लाख शत्रुओं को जीत लेता है। 10 लाख शत्रुओं को जीतने वाला एक महान योद्धा है। दूसरी ओर एक आदमी केवल अपनी आत्मा को जीतता है,
तो बड़ा विजेता कौन है, परम विजय किसकी है? शास्त्रकार ने कहा, एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है वह उसकी परम विजय होती है। यानी 10 लाख शत्रुओं को जीतना जय तो है, जीत है, परंतु परम जीत नहीं है। परम विजय है अपनी आत्मा को जीत लेना। हमारे भीतर गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, काम आदि आदि जो विकार हैं, इनको परास्त कर देना, इनको जीत लेना बड़ी साधना होती है। हमारे अध्यात्म के जगत में कैसे जीता जाए, क्या तरीका हो, कहां प्रहार करने से आत्मा पर विजय हो जाए, इस बात का उत्तर है कि आत्मा तो अमूर्त है, ये अध्यात्म का विषय है, आत्मा अमूर्त है, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। और इस सिद्धांत को लेकर कोई तर्क भी कर सकता है कि जो दिखाई न दे उसको कैसे माने, स्वीकार भी कैसे करें। आत्मा दिखाई नहीं देती फिर आत्मा है इसका क्या पता है। हमारी दुनिया में जो आंखों से दिखाई नहीं देता उसका भी अस्तित्व होता है, वह भी विद्यमान हो सकता है। अब आत्मा को कैसे माने, है कैसे है कि नहीं क्या पता। यह मन में संदेह हो कि आत्मा है अथवा नहीं, धर्म करे कि नहीं, साधना करे या नहीं, तो मेरा परामर्श यह है कि आत्मा भले दिखाई न दे, परलोक है या नहीं क्या पता, पुनर्जन्म है या नहीं क्या पता, धर्म क्यों करे, साधना क्यों करे। मेरा चिंतन है हम यह मान करके ही चले कि आत्मा है, पुनर्जन्म है, इसलिए अध्यात्म के धर्म के रास्ते पर चले। शरीर तो हमें दिखाई देता है, वाणी को तो हम जानते हैं, मन को भी हम अनुभव करते हैं, इंद्रियां, कान, आंख आदि हमारे सामने हैं। हम शरीर को जीते, हम वाणी को जीते, अपने मन को जीते, परंतु अपेक्षा हो तो बोलना भी लाभदायी होता है, और अपेक्षा न हो तो बोलने का कोई मतलब नहीं, अनावश्यक आदमी न भी बोले। तो वाणी का हम संयम रखें, जबान पर लगाम रखें, तो यह वाणी का संयम हो सकेगा। जैसे आदमी झूठ बोलने से बचे, कड़वी जबान बोलने से बचे, फालतू बोलने से बचे, तो वाणी का संयम हो सकेगा। और मन का संयम करें कि किसी के बारे में बुरा न सोचें, अनावश्यक चिंतन के प्रवाह में न करें। योग, ध्यान आदि के द्वारा मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। धंधा, लेन देन, उसमें नैतिकता, ईमानदारी रखने का प्रयास रखें। किसी को धोखा देने का प्रयास न हो, ठगने का प्रयास न हो, किसी की चीज हड़पने का प्रयास न हो।